पंजाबी फिल्मों पर हुक्मरानी करने वाली अदाकारा अंजुमन की कहानी हर दौर में मकबूल रही है। रीमा खान से पहले अंजुमन को ये क्रेडिट हासिल था कि उन्हें मीडिया को इस्तेमाल करना और खबरों में गर्म रहना आता था। सबसे ज्यादा स्कैंडल्स बनवाने और उन स्कैंडल्स की बुनियाद पर शोहरत हासिल करने का फन सिर्फ अंजुमन के पास था। अंजुमन की बहुत सी सलाहियतें ऐसी थी जो उन्हें दूसरी पंजाबी फिल्मों की हीरोइनों पर मुमताज करती थी। उन्हें मौसीकी और डांस पर अबूर हासिल था और वैसे भी वो हंसमुख और शरारती मिजाज की हामिल रही हैं। मेरे मेंटोर अली सुफियान अफाकी अंजुमन बेगम की बहुत सी बातें बताया करते थे। उन्होंने अंजुमन पर बहुत कुछ लिखा भी। अफाकी साहब अदाकार मोहम्मद अली और शबाब किरानवी के बहुत करीबी दोस्तों में शुमार होते थे और वो कोई ना कोई उनका चुटकुला भी सुनाते थे। वो बताया करते थे कि सुल्तान राही की हीरोइन बनने से पहले अंजुमन ने शबाब किरानवी और मोहम्मद अली को दामे इश्क में गिरफ्तार किया था, मगर यह सिलसिला ज्यादा आगे ना चल सका क्योंकि शबाब किरानवी को जब अंजुमन की असलियत मालूम हो गई तो वो पीछे हट गए थे। दरअसल मोहम्मद अली और शबाब किरानवी को अंजुमन ने यह कहानी सुनाई थी कि वो मुल्तान के एक मोअज़्ज़ज़ खानदान की बेटी है, लेकिन जब अंजुमन शबाब साहब की फिल्म में काम हासिल करने में कामयाब हो गई और शबाब साहब अपने जज्बात छुपाकर अंजुमन का करियर बनाने में लगे रहे, बिलाखिर उन पर यह राज खुल गया कि अंजुमन का ताल्लुक तो बाज़ारे हुस्न से है, तो वो पीछे हट गए और गहरे सदमे से भी दो चार हुए। अंजुमन के पहले दो मेंटोर अदाकार मोहम्मद अली और शबाब किरानवी ही थे। अंजुमन उस पर कहा करती थी कि हिदायत का शबाब किरानवी ने उन्हें अपनी 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जबकि इसी दौरान उन्हें पंजाबी फिल्मों की भी पेशकश होने लगी, लेकिन वो शबाब साहब की मर्जी के बगैर उन फिल्मों में काम नहीं कर सकती थी और इसके लिए उनसे बाकायदा इजाजत खुद नहीं मांगती थी, बल्कि वो प्रोड्यूसर से कहती कि वो खुद जाके उनसे इजाजत मांगे। अंजुमन जब स्टूडियो के मेकअप रूम में पहली बार गई तो वहां सुल्तान राही, मुस्तफा कुरैशी, बहार बेगम, आसिया बेगम, मुमताज बेगम जैसी लीजेंड हस्तियां मौजूद थी। अंजुमन उन्हें देखकर खौफजदा हो गई और दूसरे कमरे में भाग गई तो शबाब किरानवी और मोहम्मद अली ने अंजुमन को नसीहत की कि सीनियर्स की इज्जत करो, मगर कैमरे के सामने किसी का लिहाज ना करना, इस तरह ना भागा करो किसी के सामने से। अंजुमन की जिंदगी बनाने में मोहम्मद अली और शबाब किरानवी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। उनके बाद अगर किसी अदाकार ने अंजुमन की जिंदगी बनाई तो ये सुल्तान राही थे। सुल्तान राही के साथ अंजुमन ने 130 के करीब फिल्में बनाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया था। इस बारे में अफाकी साहब ने लिखा भी था कि सुल्तान राही अंजुमन पर बहुत ज्यादा मेहरबान थे, इतने मेहरबान कि यह भी कहा जाने लगा था कि वो महाना रकम भी अंजुमन को दिया करते थे। सुल्तान राही एक शरीफ इंसान थे और इसमें कोई शक भी नहीं क्योंकि वो मेरे भी मेंटोर थे। लेकिन उस जमाने में ये बातें मशहूर हो गई थी कि सुल्तान राही अंजुमन के मामले में बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। वो नहीं चाहते थे कि अंजुमन किसी और अदाकार के साथ फिल्मों में काम करें। अगर अंजुमन किसी और एक्टर की तारीफ करती या किसी दूसरे एक्टर के साथ फिल्में करती तो सुल्तान राही को अच्छा न लगता। इस बारे में अंजुमन खुद भी कहा करती थी कि वो अक्सर सुल्तान राही साहब की इस आदत पर उन्हें जलाया भी करती थी। अंजुमन ने जब गुलाम मोइनुद्दीन के साथ फिल्में शुरू की तो सुल्तान राही को यह अच्छा न लगा। अंजुमन ने इस पर दिलचस्प वाकया भी सुनाया कि एक बार स्टूडियो में इत्तेफाक से सुल्तान राही भी मौजूद थे और गुलाम मोइनुद्दीन भी पास ही थे। मेरे दिल में शरारत आई और मैंने सुल्तान राही को तंग करने का सोचा और गुलाम मोइनुद्दीन से कहा, गुल्लू तुम जानते हो कि लोग हमारा यह गाना कितना पसंद करते हैं और कहते हैं कि इस गाने में आप और गुल्लू की जोड़ी तो लाजवाब है। यह सुनकर सुल्तान राही का मुंह बन गया और उठकर वो बाहर निकल गए और जाते जाते डायरेक्टर से कहने लगे, देखो जब मेरा शॉट आ जाए तो मुझे बाहर से बुला लेना। अंजुमन अक्सर सुल्तान राही को फीना कहकर छेड़ती थी। अफाकी साहब बताया करते थे कि अंजुमन की सुल्तान राही को फीना कहकर छेड़ने की इस आदत की वजह से ज्यादा स्कैंडल्स बने क्योंकि सुल्तान राही को कभी किसी और एक्ट्रेस ने इतनी ज्यादा बेतकल्फी के साथ मजाक न किया था। आदि ये थी कि सुल्तान राही इस पर अंजुमन से कहते कि मुझे फीना क्यों कहती हो, ऐसे ना कहा करो, तो इस पर अंजुमन आगे से जवाब देती, क्यों आप फीने नहीं हैं। ये सुनकर सुल्तान राही पेचोताप खा जाते मगर अंजुमन को कुछ ना कहते। अंजुमन अपनी इस आदत का जिक्र टीवी प्रोग्राम में भी कर चुकी हैं कि वो अक्सर सुल्तान राही को फीना कहकर छेड़ती थी। नाज़रीन, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में 2 एक्ट्रेस ऐसी गुजरी हैं जो दूसरों को मजाक करने और जलाने में बड़ी उस्ताद थी और उनके टारगेट भी मखसूस थे। एक तो ज़ेबा बेगम थी जो हर महफिल में अदाकार मोहम्मद अली को जलाती थी। वो जानती थी कि मोहम्मद अली दिल ही दिल में उनसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो उनकी कमजोरी से फायदा उठाती और उनको टारगेट बनाती थी, जिस पर मोहम्मद अली जल बुन जाते थे। मोहम्मद अली को देखकर ज़ेबा दूसरे हीरो मसलन वहीद मुराद और नदीम की जाने मुतवज्जो हो जाती और मोहम्मद अली को जानबूझकर नजरअंदाज करके उनको मजाक का निशाना बनाती। लेकिन ये आदत बाद अज़ां उनकी दुश्मनी में बदल गई और बिलाखिर फिर उनकी शादी हो गई। सारा स्टूडियो ये बात जानता था कि ज़ेबा बेगम दरअसल मोहम्मद अली के साथ ऐसा क्यों करती हैं। यही आदत अंजुमन की थी। वो सुल्तान राही के साथ संगीन मजाक भी करती, मगर सुल्तान राही को कोई ऐसी मजबूरी थी कि वो अंजुमन को कुछ कह भी नहीं सकते थे, जबकि किसी और एक्ट्रेस को कभी इतनी जुर्रत ना होती थी
कि वो सुल्तान रही को सरेआम मजाक का निशाना बना सकती। ये अंजुमन की खूबी थी कि उनको बात करने का ढंग आता था और वो दिल रुबाई और अपनाइयत के साथ गहरी चोटें और बड़े बड़े जगाड़ भी लगा लेती थी।